ज़्यादा चलती थी जिसकी, वो रंदेला गांव पूरा आदिवासियों का गांव है, आदिवासियों का गांव है, मतलब यहाँ पर चलेगी सबसे ज़्यादा वो आदिवासियों की चलेगी, मतलब बीलों की चलेगी। और बीलों में अगर सबसे ज़्यादा किसी की चलती है तो बीलों का एक मुखिया होता है, कहा क्या जाता है भाई, क्या कहा जाता है, गमेती। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चलती थी वो किसकी चलती थी, गमेती की चलती थी, ठीक है। यहाँ पर एक गमेती था और उस गमेती का नाम एक डाकू था, और वो जो डाकू था वो कौन सा डाकू कहलाता है, पेमला डाकू कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चलती थी वो किसकी चलती थी, पेमला डाकू की चलती थी। पेमला डाकू यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता था, उनकी गाय वगैरह छीन लेता था। और ऐसे कंडीशन में कल्ला जी थे, वो रंदेला गांव में मिलने के लिए आए थे। किससे मिलने के लिए आए थे, कृष्णा से। मेवाड़ में रहते थे ये, कृष्णा शिवगढ़ में रहती थी, बांसवाड़ा साइड, ठीक है। तो थोड़े ये चलकर आ जाती थी, थोड़े ये चलकर आ जाते थे, और दोनों का मिलन स्थल रंदेला था। और वहीं पर एक डाकू था, कौन सा डाकू था, पेमला डाकू था। तो पेमला डाकू बहुत ज़्यादा परेशान करता था लोगों को। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि इस पेमला डाकू पर आक्रमण वगैरह किया, इसको पराजित किया। जब पराजित किया तो पेमला डाकू ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। और जब भी भील अधीनता स्वीकार करते हैं किसी की तो उसकी मनुहार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसने भी जो की वो क्या की, मनुहार, कि भाई तुम तो मेरे दोस्तों, आओ चाय पानी करते हैं। अपन सिंपल वे में चाय पानी करते हैं। ये गमेती था, बड़ा आदमी था, तो चाय पानी की जगह क्या करेगा भाई, अरे किसकी मनुहार करेगा, अफीम की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसने मनुहार किसकी की, अफीम की। अफीम का डड़ा किसने मुंह में लिया, कल्ला जी ने। इसके बाद आपको पता है आदमी 360 डिग्री पर इधर उधर लहराता है, तो वो लहराने लगे। कौन लहराने लगे, कल्ला जी लहराने लगे। और जब आदमी इधर उधर लहराता है तो उसको अपने सिंपल भाषा में कहते हैं मताजी आना, या बार आना। तो यहाँ पर भी कहा जाता है कि आना प्रकट हो गया। क्या आना प्रकट हो गया, बार। अब भील सबसे ज्यादा एक देवता को मानने लगते हैं, वो देवता कौन सा है, अरे यार अपन भी तो मानते हैं, कौन सा देवता है, भैरव जी, ठीक है। सब लोगों ने समझा कि इनको बाहर आया है, किसका आया, भैरव जी का आया है, ठीक है। जैसे ही लहराए तो लगा कि इनको तो भैरव जी का बाहर आया, और सारे लोग थे वो उनके कदमों में वगैरह गिर पड़े कि बापा नाथ आई नाथ वगैरह कर करके, अपन जानते ही है। और यहीं से इनके जो गुरु बने उनको कहा जाता है कि भैरव जी इनमें प्रकट हो रहे। तो मतलब यहाँ पर इनके गुरु जो बने, कल्ला जी के गुरु जिसको कहा गया, वो किसको कहा गया, अपने भैरव जी को कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे, पेमला डाकू को सबक सिखाया, अपना भक्त बनाया, खुद को किसका भक्त बनाया, भैरव जी का भक्त बनाया। और अब नेक्स्ट आगे क्या हुआ, तो नेक्स्ट आगे ये वहीं पर वापस चले गए कृष्णा से मिलकर। अब आगे रोज रोज के जब ये मिलने आ रहे थे तो ये पता चला, और पता किसको चला, उदय सिंह को। उदय सिंह ने सोचा कि छोरा यार मेवाड़ से यहाँ पर आया, मेरे सानिध्य में रह रहा है, मैं जानता ही नहीं और कहीं और जा रहा है, मतलब बिगड़ रहा है, तो इसकी मुझे शादी करवा देनी चाहिए। तो इसने संदेश भेजा, कौन से महाराजा को संदेश भेजेगा, शिवगढ़ के महाराजा को संदेश भेजा। राजा का नाम क्या था, कृष्णदास, ठीक है। दोनों का एक शुभ मुहूर्त तय हुआ, ठीक है। और 11 फरवरी 1568 को तय किया गया था। तो 11 फरवरी 1568 को दोनों के शादी का शुभ मुहूर्त तय हुआ। अब जब शुभ मुहूर्त तय हुआ तो ये घोड़ी चढ़ के यहाँ पर शिवगढ़ में युद्ध कहाँ करवा रहा हूँ अभी शादी करने के लिए आए, नहीं तो अभी युद्ध करवा देते, ठीक है। जब शादी करने के लिए आए तो तोरण की रस्म पूरी हो चुकी थी, और तोरण की रस्म पूरी होने के बाद ये कहा जाता है कि जो वधू होती है, ठीक है, मतलब तोरण की रस्म पूरी होना का मतलब डोली उठने के समान होता है, मतलब आधा विवाह पूर्ण माना जाता है। स्वयंवर की ये प्रथा है, जो भी जितना भी बलशाली था वो पहले तोरण मारता था, तो मतलब उस कन्या पर उस आदमी का हक हो जाता था, यह आधा विवाह संपन्न होने के समान है, इसके बाद चेंज नहीं हो सकता है। तोरण की रस्म पूरी हो चुकी थी, और उसी समय उदय सिंह ने संदेश भिजवाया कि यहाँ पर आक्रमण हो चुका है। और ये जो आक्रमण हो चुका है वो एक आदमी द्वारा किया हुआ है। किसके द्वारा किया हुआ है भाई, अकबर के द्वारा किया हुआ है, ठीक है। अकबर आक्रमण की कई दिनों से तैयारी कर रहा था। उदय सिंह को कहा भी था कि भाई अकबर आक्रमण की तैयारी कर रहा है, आ रहा है। उदय सिंह ने कहा था आने दो साले को, देख लेंगे इधर उधर, ठीक है। इस कंडीशन में लास्ट में अकबर जब किले के पास आ गया और फिर उदय सिंह को कहा
कि अकबर आगे आए हो, तो हर बार उदय सिंह कहता था आने दो देख लेंगे। लास्ट में उदय सिंह बोला था जाने दो तुम देख लेना, और ऐसा करके वो चला गया था। कहाँ पर स्पेशल चला गया था? और ये पहाड़ियाँ कौन सी थी? कौन सी पहाड़ियाँ थी? गिरवा की पहाड़ियों में निकल गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे। अब अगला क्या हुआ था वो देखो। अगला ये हुआ कि अकबर ने आक्रमण कर दिया। इनको ये संदेश भेजा इनके चाचा ने। चाचा का जो नाम था वो क्या था भाई? जयमल। तो जयमल ने संदेश भेजा, ये यहाँ से छोड़कर जाने लगे। मतलब शादी का तोरण मार लिया था, इसके बाद भी कहा पहले मैं युद्ध करूँगा। ठीक है, जब युद्ध करूँगा ये कहा, तो यहाँ पर बिल्कुल ही परेशान हो गई इनकी पत्नी, इसकी पत्नी तो नहीं थी, अभी उल्टी शादी हो जाती। कृष्णा परेशान हो गई और उसने इनसे वचन लिया कि आप ऐसे अधूरे विवाह में छोड़कर जा नहीं सकते हो। मैं आपकी पत्नी बन चुकी हूँ, तो मेरे को ले जाए बिना जा नहीं सकते हो। तो अगर आप जाओगे तो भी मुझे वचन दो कि तुम वापस आओगे। तो उस समय कहा जाता है कि इन्होंने वचन दिया था कि मैं अवश्य वापस आऊँगा, तेरे हाथ का पानी पीऊँगा। ठीक है, ये इन्होंने वचन दिया था। यहाँ पर ये वचन देकर चले, और वचन देकर चले इसके बाद में नेक्स्ट वहाँ पर कमान संभाली चित्तौड़ दुर्ग की। ठीक है, अब चित्तौड़ दुर्ग की जैसे ही कमान संभाली तो युद्ध शुरू हुआ। ये रात में जो अकबर था वो बहुत ज़्यादा तोप के गोले बरसाता। ये क्या करते हैं, उसका प्रत्युत्तर देते। थोड़ा सा दुर्ग जहाँ जहाँ पर भी तोपें लगती वहाँ पर क्षतिग्रस्त हो जाता। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या कि ये रात को वहाँ पर मरम्मत का कार्य करते थे। ठीक है, जो मरम्मत का कार्य करते थे उसमें मेन जो काम कर रहा था वो कौन कर रहा था भाई? जयमल, क्योंकि यही सेनापति था। कल्ला छोटा था, 1544 में जन्म हुआ आप मान सकते हो, और 1568 में लगभग आक्रमण हो गया, तो बहुत छोटा ही था ये। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं था लगभग। नेक्स्ट आगे। अब जैसे ये जयमल वहाँ पर निरीक्षण का कार्य कर रहा था, उसी समय अकबर ने सोचा कि यार इन राजपूतों से बहुत दिन हो गए लड़ते लड़ते। 11 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ है, लगभग 23 फरवरी हो गई है। मतलब 12 दिन इस छोटे से राज्य को मुझे जीतने में लग गए। हज़ारों किलो टन गोला बारूद है वो मेरा खत्म हो चुका है। अगर ऐसे कैसे ये खत्म होता रहा तो 100% क्या होगा कि मैं निर्धन हो जाऊंगा और वैसे ही पराजित हो जाऊंगा। तो उसने क्या किया कि विश्वासघात किया। रात में युद्ध नहीं लड़ा जा सकता था। जैसे ही जयमल घूमता हुआ दिखा तो अकबर की एक फेवरेट बंदूक थी जिसका आपने नाम सुना होगा, और वो जो बंदूक थी वो कौन सी थी? संग्राम। बहुत दूर तक निशाना मारती थी। तो उससे उसने जयमल को घायल किया और उस पर गोलियां चला दी। गोलियां निशाने पर तो नहीं लगी, सिर पर या छाती पर, लेकिन उसको जो गोलियां लगी वो किस पर लगी? पैरों पर। अगले दिन का युद्ध था, और अगले दिन का जो युद्ध था वो कौन सी फरवरी को था? 24 फरवरी को था। ठीक है, जब 24 फरवरी को युद्ध हुआ तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इच्छा प्रकट की जयमल ने कि मैं भी लड़ना चाहता हूँ यार, ऐसे युद्ध में मैं युद्ध में वीर गति प्राप्त होना चाहता हूँ, ऐसे कायर की तरह बैठा नहीं रहना चाहता हूँ। तो इसको पैर पर गोली थी, चल नहीं सकता था, तो कल्ला जी ने इसको सिर पर बिठा लिया, और फिर 2 तो हाथ जयमाल जी के चले, 2 और कल्ला जी के चले, और यहाँ पर कुल हाथ चलते हुए दिखाई दिए। वो कितने हाथ चलते हुए दिखाई दिए? 4 हाथ। 4 हाथों वाला देवता इनको इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, कई देर तक ये लड़ते रहे। अकबर ने फिर आक्रमण किया, जयमल का सर कट के गिर गया। अब केवल और केवल बचे, तो कौन बचे? कल्ला जी बचे। कल्ला जी दुर्ग में वापस आए। सारी जो इनकी बीवियां वगैरह जो भी थी, कल्ला जी की तो थी नहीं, छोड़ आए थे, बाकी की जो भी थी उनसे एक रस्म पूरी की, और वो जो रस्म कहलाती है वो कौन सी रस्म होती है? जोहर की रस्म पूरी की। ठीक है, 24 फरवरी को वो वापस निकल रहे थे, तब इनको याद आया कि एक पूजा होती है, देवी के सामने की जाती है, और वो स्पेशल एक देवी के सामने की जाती है जिसका जो नाम होता है, कौन सी देवी होती है भाई? जगदम्बा देवी होती है। ठीक है, और ये पूजा कौन सी कहलाती है? तो पूजा कहलाती है कमल पूजा। अब इसमें किया क्या जाता है? तो सर काट कर उस देवी के चरणों में अर्पित किया जाता है, जिसके बाद उसको शक्ति मिलती है, ये कहा जाता है। किस किस ने की थी? तो 3-4 लोगों ने ये कमल पूजा की है, जिसमें से एक रानी थी, उसका तो जो नाम था वो कौन सी रानी थी भाई? हाड़ी रानी थी। एक और ये पूजा की थी, वो आपका एक चौहान शासक था, उसका क्या नाम था? हम्मीर देव चौहान था। ठीक है, और एक और ये पूजा की थी कमल पूजा स्पेशली, वो एक आदमी और ने की थी, उसका क्या नाम था? कल्ला जी। जगदम्बा की पूजा करने बैठे, शक्ति मांगी। शक्ति मांगते इसके एंड में अपना सर काट कर चढ़ाना पड़ता है, तो अपना सर काट कर चढ़ाया,
जगदम्बा देवी ने उनको आशीर्वाद दिया कि जा बेटा तू तो लड़, अब सफल होगा। और इसके बाद कहा जाता है कि ये लड़ने निकले, सर था नहीं, केवल धड़ था। इसलिए किताबों में आता है कि ऐसा कौन सा लोक देवता जिसका धड़ मुगलों से लड़ता रहा, ठीक है। तो इनका धड़ रेगुलर मुगलों से लड़ता रहा। जब मुगलों से लड़ता रहा, कई सारे मुगल भाग गए वगैरह हुआ। ये मुगलों को पराजित करते करते चित्तौड़ दुर्ग से चले और मुगल पीछे खिसकते गए, खिसकते गए, खिसकते गए, और वापस ये जो आए लड़ते लड़ते, वो वही गांव में आए जहां पर वो मिलते थे। कौन से गांव में आए? अचानक रंदेला गांव में आए तो दिल की धड़कन सुनाई दी। किसको सुनाई दी? कृष्णा को, कि भाई जी बहुत प्यासे हो गए, लड़ते लड़ते थक गए, ठीक है, इनको पानी पिलाना चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में कृष्णा थी, शिवगढ़ से वापस चली और कौन से गांव में गई? रंदेला। वहां पर पानी के छींटे दिए और इसके बाद में उनका धड़ शांत हुआ, ये कहा जाता है। और वहीं पर रंदेला गांव में इनकी क्या बनाई गई? मैन कृष्णा जो थी उसने वहाँ पर अपना ये है अपने कल्ला जी का पार्थिव शरीर था, वो कंप्लीटली वहीं पर रखा। और उसके साथ ही यह प्रण लिया कि मैं इनकी पत्नी हूँ, इन्होंने तोरण मार लिया था, इसलिए यहीं पर क्या हो जाऊंगी? सती हो जाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर सती होने की उसने पूरी प्रोसेस की, और वो जो प्रोसेस हुई वो कहाँ पर हुई? रंदेला गांव में, ठीक है। सर इनका था नहीं, कहाँ पर गिरा था? एक चित्तौड़ दुर्ग में। और चित्तौड़ दुर्ग का एक दरवाजा था, और वो जो दरवाजा था वो कौन सा था? भैरव पोल। वहां पर इन्होंने जो फर्स्ट कमल पूजा की थी वो की थी, ध्यान रखिएगा, जिसमें अपना तो सर वहां पर था, भैरव पोल के निकट था। वहां पर भी वर्तमान में छतरी है इनकी, कल्ला जी की। तो वहां से उन्होंने संदेश भिजवाया कृष्णा ने इनके गुरु को, और इनके गुरु कौन बने थे भाई? भैरव जी को। भैरव जी उनका सर लेकर आया, यहाँ पर रखा और पार्थिव समाधि ग्रहण करवाई गई। मतलब उनके शरीर के साथ में ये जो कृष्णा थी वो यहाँ पर रंदेला गांव में सती हुई, जिसके बाद में कल्ला जी का थानक, कृष्णा जी का थानक, ये सारे जो बने हुए हैं कौन से गांव में बने हुए हैं? रंदेला में, ठीक है। इनकी कुछ जगह और थी। एक अपना यहाँ पर गांव पड़ता है जिसको कहते हैं सेमलिया गांव, ठीक है। ये जो सेमलिया गांव था वो भी इनकी समाधि स्थान कह सकते हैं, या फिर इनकी जो मंदिर वगैरह बहुत ज़्यादा बने होने के कारण इनके पूजा का स्थान है। तो ये डूंगरपुर में पड़ता है। ये दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। शिवगढ़ बांसवाड़ा।